अमेरिका अमित शाह की तारीफ कर रहा है, कसीदे कर रहा है। आखिर नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। अमेरिका अमित शाह की तारीफ कर रहा है, कसीदे कर रहा है। आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका उनकी तारीफ करने लगा? अमित शाह तो कभी जहां तक मेरी जानकारी है विदेश गए भी नहीं। अमेरिका तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं गए। अमेरिका अमित शाह की तारीफ कर रहा है, लेकिन ऐसा अमित शाह ने क्या किया कि अमेरिका को अमित शाह की तारीफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो उनके काम के तरीके की तारीफ कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा और विस्तार से देखना पड़ेगा कि आखिर अमित शाह जो भारत में राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और जो एक से एक राज्यों में जो जीत होती है भाजपा की, कहा जाता है कि उसकी रणनीति अमित शाह ने बनाई थी। वो अमित शाह एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक इन्वेस्टिगेशन और इस सब को लीड करते हुए अब मतलब पूरी दुनिया में एक ऐसे एजेंसी को खड़ा कर दिया है जिसके आगे सारी जो बड़ी बड़ी एजेंसियां थी दुनिया की वो छोटी पड़ रही हैं। और उसके जो टिप्स हैं, जो लीड्स हैं, उस पे काम करते हुए पूरी दुनिया में नेटवर्क का ध्वस्त हो रहा है। इसे यूं समझते हैं कि 25 मई एक छोटी सी घटना हुई। दिल्ली का जो मंडी हाउस इलाका है वहां पे एक कार में 2 लड़के पकड़े गए, उनके पास से ड्रग्स मिला। बहुत छोटी सी घटना थी, एनसीबी ने उसको पकड़ा और उसके बाद 1 महीने के भीतर ऐसा बड़ा रैकेट का खुलासा हुआ, ऐसी जांच की एनसीबी ने कि 10 देशों में फैला हुआ जो नेटवर्क था ड्रग डीलर का, वो 10 देशों में 4 कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया और अमेरिका तक फैला हुआ था। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े ड्रग्स के खेप जो है वो पकड़े गए। अमेरिका में 2 लोग गिरफ्तार हुए। ऑस्ट्रेलिया में एक ड्रग की फैक्ट्री थी, उसका पता चला, वो खत्म हुआ। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, हर जगह लोग पकड़े गए, वहां पे अरेस्ट हुए। 10 से ज्यादा लोग, 8 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें, 10 देशों से ज्यादा है और बहुत सारे अरेस्ट हो रहे हैं। वो यूएई में उसका जो सरगना है उसका पता चला है और यूएई से बातें चल रही है, जल्द वो डिपोर्ट कर देगा। अब अमेरिका जो है उसकी जो डीईए है, मतलब ड्रग इन्फोर्समेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने जितनी भी ड्रग्स कार्टेल की फिल्में देखी होंगी, मैक्सिको में जो जितने भी ड्रग्स कार्टेल बड़े बड़े हैं, वो सब में डीई के एजेंट्स कैसे काम करते हैं, कितने एफिशिएंट हैं, बहुत दिखाया जाता है। अमेरिकी फिल्मों में डीई की तो एजेंट्स की तारीफ की इतनी फिल्में बनती हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। और उस डीई को पता ही नहीं था कि उसके अल्बामा में जो है वो ड्रग का बड़ी बड़ी खेप जा रही है और वहां एक ड्रग डीलर जो है वो सबको वहां डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। किसी को नहीं पता था। जानकारी कहां से मिली, कैसे मिली? ये एनसीबी, अब नया एनसीबी है, 5 साल में एनसीबी को और जो ड्रग की जो पूरी एंटी ड्रग्स जो है, स्मगलिंग का जो पूरा नेटवर्क है वो खड़ा हुआ है। उस नेटवर्क के बारे में भी अगर थोड़ा सा आप समय देंगे तो वो समझना जरूरी है कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कर दिया। तो जैसे ही ये 2 लड़के पकड़े गए, इनसे पूछा गया कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, तो उन्होंने बताया कि वो एक B2B कंपनी है, मतलब बिजनेस प्लेटफॉर्म है B2B। उस पे प्लेटफॉर्म पे जो है वो क्लाइंट जो हैं उसको देखते हैं कि उसमें जो क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, और खासतौर पे B2B का मतलब है कि जो थोक में खरीदते हैं उनको ऑर्डर करते हैं, तो वो जो क्लाइंट्स के ऑर्डर होते हैं उनको मैनेज करते हैं। उनसे जब पूछताछ हुई तो उसके बाद रुड़की में पता चला कि वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहां पे एक भंडार है, वहां पे गए, वहां पे अरेस्टिंग हुई। मयूर विहार दिल्ली में पकड़ा गया और इनसे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि एक पूरा का पूरा कॉल सेंटर चल रहा है। वो कॉल सेंटर चल रहा था मैसूर में, 10 लोग उस कॉल सेंटर में काम कर रहे थे और वो कॉल सेंटर से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के तमाम देश, अमेरिका, हर जगह से बुकिंग होती थी कि इतने ड्रग्स की मात्रा हमें चाहिए। वहां से एडवांस ले जाते थे और उसके बाद आगे जो है ऑर्डर सप्लाई किया जाता था कि भैया सप्लायर को कहा जाता था कि आप सप्लाई करो इस चीज को, और उसके बाद रिशिपमेंट उसको दे। तमाम एजेंट्स उसमें लगे हुए थे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। और एनसीबी ने
1 महीने के भीतर भीतर सबको खोल के रख दिया। और जब जैसे लगा कि ये बहुत बड़ा कार्टेल है, बहुत बड़ी चीज है, तो उसने फिर इंटरपोल को संपर्क किया, अमेरिका में डी को संपर्क किया, यूरोप में जो एजेंसियां हैं उनको संपर्क किया, ऑस्ट्रेलिया में क्या तमाम देशों को कहा कि देखो आपके देश में ये हो रहा है, ये कार्टेल है, ये आदमी है और यहां से यहां ये ड्रग्स का शिपमेंट जा रहा है, इसको पकड़ो। और तमाम शिपमेंट पकड़े गए। मतलब आप समझिए कि सैकड़ों करोड़ के जो ड्रग्स सप्लाई जो पहुंच गया था वहां, सिर्फ अंतिम डेस्टिनेशन तक जाना था, बट बांटना था उसको। वहां सब गिरफ्तारियां हुई और बड़े बड़े जो है ड्रग लॉर्ड्स, एक तो कहा जाता है कि अमेरिका में एक भारतीय मूल का व्यक्ति, अभी नाम सामने नहीं आ रहा है उसका, बताया नहीं गया है, वो अरेस्ट हुआ है। वो पूरा का पूरा पैसे का कारोबार संभालता था और ये जो पूरा नेटवर्क है उसका कहा था कि फाइनेंशियल बैकबोन जो है वो तोड़ दिया है। पिछले दिनों जब मैं अमित शाह का इंटरव्यू कर रहा था और जब मैंने कहा कि भाई अब तो नक्सल भी खत्म हो गया है लगभग, आप 31 मार्च 2026 तक उसके खत्म होने की घोषणा भी कर देंगे, नक्सल मुक्त भारत की। जो नॉर्थ ईस्ट है वहां भी लगभग तमाम जो अलगाववादी जो संगठन थे वो उन्होंने मतलब मुख्यधारा में आ गए हैं। 10,000 से अधिक सशस्त्र जो है उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए हैं। कश्मीर में भी शांति है अभी, अगर पहलगांव को छोड़ दें तो जो आतंकी घटनाएं हैं वो बहुत ही कम हो गई हैं और लोकल रिक्रूटमेंट भी बहुत ही कम हो गया है। तो मेरा कहना था कि अब क्या करेंगे आप, आंतरिक सुरक्षा के लिए अब क्या है? तो उनका कहना था कि मैंने 5 साल में जिला से लेकर के और ऊपर केंद्र तक पूरे देश में एक एंटी जो ड्रग स्मगलिंग जो इन्फोर्समेंट का जो नेटवर्क है वो मैंने खड़ा कर दिया है। और नीचे लेवल पे ड्रग पेलर पे पुलिस करेगी, जिला लेवल पे करेगी। और हमारी जो एनसीबी है वो बड़े बड़े ड्रग कार्टेल्स की पहचान की गई है, कहां कहां करते हैं, बड़े महानगरों में उनकी सप्लाई है, पूरी दुनिया में कहां सप्लाई करते हैं। 3 रूट जो है उन्होंने बताया कि वो तीनों रूट की पहचान कर ली गई है। एक तो म्यांमार से आता है, एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत आता है, और दूसरा जो है वो समुद्र के रास्ते भी सप्लाई होता है। और बोले कि इसमें कौन कौन लोग सक्रिय हैं, कहां कहां हैं, सबकी पहचान की गई है। और अब जो है स्ट्राइक करेंगे इस ड्रग डीलर्स पे, ड्रग कार्टेल्स पे, ड्रग डीलर्स पे नहीं, ड्रग कार्टेल्स जो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स है उस पे हम करेंगे। तो जैसे ही ये सब हुआ और उसकी रिलीज हुई तो डीईए जो है अमेरिका की एजेंसी, उसने भारत में जो पीआईबी ने रिलीज जारी किया था और अमित शाह के नाम से रिलीज जारी किया था कि उन्होंने तारीफ की है कैसे काम हुआ है, उसको पूरे को शेयर किया, अपने ट्वीट पे किया, अपने वेबसाइट पे डाला और कहा कि भाई सचमुच में भारत एक लीडर के रूप में उभरा है और भारत के जो एनसीबी है उसके लीडरशिप में इतने बड़े ड्रग कार्टेल का, ड्रग डीलर्स के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है और जिससे ड्रग्स भी पकड़े गए हैं और युवाओं का जो जीवन जो बर्बाद होता है इससे उनको बचाने में सफलता मिली है, सहयोग मिला है। और इसके लिए एनसीबी के साथ साथ अमित शाह की भी तारीफ की, क्योंकि अमित शाह ने ही एनसीबी को इस रूप में परिवर्तित किया है। 600 वैकेंसी नए पोस्ट उसमें बनाए हैं, लगभग 24-25 जो है नए ऑफिसेस बनाए हैं उसके। एनकोड डिस्ट्रिक्ट से लेकर सेंटर तक उसकी लगातार मीटिंग होती है, पूरी मैपिंग हो गई है कि ड्रग्स कहां कहां से कैसे कैसे जाते हैं। बहुत सारे काम हुए हैं, कभी अगर समय मिला तो मैं डिटेल से और फिर आपको बताऊंगा इस बारे में। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।